सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है, लेकिन मामला ये वीकेंड कैसा रहा। फ्राइडे को जहां छोड़ के गए थे उससे ग्लोब के हालात खराब ही नजर आएंगे, और उसको प्रूव करता है कच्चा तेल $110 के ऊपर। यूएस में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते बढ़ते 4.6% पर, डॉलर इंडेक्स इंचअप कर रहा है। तो और क्या चाहिए आपको। यूएस के मार्केट्स करेक्ट कर रहे हैं, ग्लोब ठंडा कामकाज कर रहा है। और दिक्कत यह है कि सबकी दिक्कत, सबकी जान फंसी हुई इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एनर्जी क्राइसिस, और वो मामला जस का तस फंसा हुआ है। और इनफैक्ट ट्रम्प साहब के ट्रुथ सोशल के अपडेट्स उसे एस्केलेट करने के मूड में दिख रहे हैं। और हमारे मार्केट्स भी थोड़े से फ्रेजाइल विकेट पे हैं। एक दायरे में जो कामकाज हो रहा था 23,800, 24,500, पिछले हफ्ते की वीकनेस में मंडे ट्यूसडे की खास तौर पे वो दायरा वायलेट हुआ। अब तक उस दायरे को रिगेन नहीं कर पाए। फ्राइडे का इंटरडे स्क्रीन्स पर आएगा, गए थे 23,800 के ऊपर, टिके नहीं, करेक्ट कर गए। इनफैक्ट फ्राइडे को हाई से 200 पॉइंट करेक्ट होकर भारतीय बाजार बंद हुए थे। तो थोड़े से कंसर्निंग सिनेरियोज हैं, बहुत सारे नंबर्स, बहुत इतनी खबरें वीकेंड की जिस पर रिएक्ट करने की तैयारी करनी है। उनमें से बहुत सारी चीजों पे बीसी इसमें निचोड़ सकते थे, लेकिन 9 बजे तक जब तैयारी कर रहा होगा ये चैनल आपकी आज के सेशन की, तो सारे स्टॉक्स कवर कर लेंगे। पर आज के 20 स्टॉक जो रेडार पे रखते हैं उनकी चर्चा अभी कर ली जाए। बताइए भाई, पहले दो कौन से। बिल्कुल, पहले मार्केट के हाल की बात कर लेते हैं। 90 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है, और पिछले 2 दिन यानी वीकेंड पर देखें तो लगातार उतार चढ़ाव वाली खबरें यहाँ पर आपको देखने को मिली। ईरान का अटैक यूएई पर, ये अब बड़ी खबर बनता हुआ नजर आया। और ट्रुथ सोशल पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हफ्ते 2 हफ्ते का समय देते हैं, फिर से 2 हफ्ते का समय देते हैं, तो वो लटका कर रखें मामला। और इसी का असर है कि मार्केट में आपको नर्वसनेस अक्रॉस देखने को मिलेगी, चाहे आप डाउ फ्यूचर्स देखें, नास्डैक फ्यूचर्स देखें, या फिर अपना गिफ्ट निफ्टी देखें। अब बात करें खबरों की, तो रिजल्ट का रिएक्शन बहुत सारे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। खबरें तो इतनी हैं कि काफ़ी लंबे समय से लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रही है। जहाँ देखो वहाँ खबरें ही खबरें। स्टॉक्स के लिहाज से देखें तो जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं स्टॉक्स, उन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। एक तो नतीजों का असर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और साथ में अगर आप देखें तो कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं जहाँ पर फोकस रखना चाहिए। तो पहला जो स्टॉक है मेरी लिस्ट में वो है कोल इंडिया। यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और ये स्टॉक है जो थोड़ा सा लंबे समय से आप देखें तो आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इनकी भारत कोकिंग कोल, इसकी लिस्टिंग हो गई है। अब CMPDI, इसकी भी लिस्टिंग हो चुकी है। अब महानदी कोलफील्ड ये प्रिपेयर कर रहा है लिस्टिंग के लिए। तो इससे पहले आप देखें तो, क्योंकि कोल इंडिया वैसे भी अच्छे खासे डिविडेंड देने के लिए जाना जाता है, तकरीबन 6% के आसपास की डिविडेंड यील्ड इस भाव पर भी आपको नजर आएगी। और लगातार OFS के माध्यम से जो अपनी सब्सिडीज में हिस्सा बेच रहे हैं, इसका एक असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहला कोल इंडिया है स्टॉक, जिसे इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दूसरा स्टॉक है WPI। यहाँ पर आप रखिएगा फोकस, और मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन यहाँ पर आपको देखने को मिला है कंपनी को अफ्रीका से, और इनकी एक अफ्रीका यूनिट है, इसमें तकरीबन 4,405 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और क्योंकि ये JV के अंतर्गत ऑर्डर है, तो इसके हिसाब से देखें तो इनका हिस्सा है 4,405 करोड़ में 1173 करोड़ का, 1173 करोड़ का ऑर्डर में। और WPI का मार्केट कैप है सिर्फ 4,150 करोड़, यानी ऑर्डर की वैल्यू बड़ी सिग्निफिकेंट है। हाई से टूटा हुआ स्टॉक है, 5.5% की गिरावट आपको फ्राइडे में भी देखने को मिली थी। तो WPI दूसरा स्टॉक है जिसे रखा है इन ग्रीन। ओके, शुरुआत में ग्लैंड फार्मा तिमाही टाटा स्टील सेल सॉलिड नंबर्स हैं। सेल FNO कर्व में ध्यान रखिएगा। और टाटा स्टील देखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि कोकिंग कोल प्राइसेस वगैरह जो एस्केलेट हो रहे हैं, आउटलुक कैसा शेप अप होता है। आज वैसे 1:30 बजे मैनेजमेंट होगा, टाटा स्टील के MD CEO साहब KYC में होंगे, तब बातचीत हो जाएगी। टीम में नहीं रखा। पावर ग्रिड के नंबर्स खराब है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, पर केपेक्स और कैपिटलाइजेशन का अपडेट स्ट्रांग है। मतलब आने वाले दिन अच्छे होंगे, ये बात इंपॉर्टेंट। और पावर एज अ स्पेस इंटरेस्टिंग। तो पता नहीं स्ट्रीट इनिजक रिएक्शन के बाद कैसे बिहेव कर रहा होगा इन स्टॉक्स पे, इस पे ये थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं थी, छोड़ रहा हूं। जो टीम में इंक्लूड कर रहा हूं वो है ग्लैंड फार्मा। अच्छे नंबर्स, साल दर साल आय 22% का जंप, EBITDA 48% बढ़ा, तो मतलब मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। इनफैक्ट
500 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है, 29.4 पे पहुंच गए, मुनाफा डबल हो गया, 97% का जंप। इंटरनल्स स्ट्रांग है, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हुए, कैश फ्लोज इंप्रूव हुए, बैलेंस शीट पे कैश स्वेल कर रहा है। Q4 में इन्होंने 5 मॉलिक्यूल्स यूएस में लॉन्च करे, 8 ANDA फाइलिंग्स करी, 11 अप्रूव हो चुकी हैं Q4 में, मतलब पुराना भी बैकलॉग चल रहा होगा। और यूएस के रेवेन्यूज, क्योंकि यूएस सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए भी है, कुल रेवेन्यूज का FY26 में यूएस 53% अकेला कंट्रीब्यूट कर रहा था। यूएस में साल दर साल आए 24% और इवन क्यू ऑन क्यू 13% बढ़ी है। तो नंबर्स तो अच्छे, देखेंगे स्टॉक कैसे बिहेव करता है। मेरे ख्याल से 2100-2200 साल के हाईज वाला स्टॉक है। ग्रीन करा, एक फार्मा लाल करा, वो है एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स। हालांकि ठीक है, पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, लेकिन सेंटिमेंट नेगेटिव है और धंधे के लिए खराब ही है। यूएस एफडीए ने इनके सानंद के फॉर्मुलेशन यूनिट को इंस्पेक्ट करा था, उसकी रिपोर्ट कार्ड आ गई फॉर्म 483, जिसमें 7 आपत्तियां, 7 ऑब्जर्वेशन सामने आए। आज इसको लाल रखा है। अगले स्टॉक्स की बात कर लेते हैं और WPIL के बाद फिजिक्स वाला स्टॉक पर आप रखिएगा नजर। वैसे भी आप देखें तो लिस्टिंग के समय बहुत गजब का हाइप देखने को मिला था, बड़ी तेजी आ गई थी, लेकिन फिर एकाएक AI की चिंता और स्टॉक में लगातार गिरावट। स्टॉक वैसे आप देखें तो थोड़ा सा रिबाउंड का प्रयास कर रहा है, निश्चित स्तर से रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन आज क्योंकि एक तो मार्केट का मूड माहौल ज़्यादा बढ़िया नहीं है, 100 अंकों की गिरावट आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, लेकिन साथ में इसमें एक और कैटलिस्ट है। देखिए, मुझे याद आता है कि पिछले हफ्ते पाइन लैब्स का भी यहाँ पर एंकर लॉक इन खत्म हो रहा था, लेकिन समहाउ क्योंकि वो MSCI के स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल हो रहा था, इसके लिए स्टॉक को छोड़ दिया। लेकिन जिस दिन एंकर लॉक इन खत्म हो उस दिन 9% और दूसरे दिन 4% लुढ़का था। तो ये स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं। आज फिजिक्स वाला में देखें तो तकरीबन राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ कि 26 करोड़ शेयरों का एंकर लॉक इन यहाँ पर खत्म हो रहा है। इसी के चलते इस स्टॉक के ऊपर वैसे भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इन रेड लेके चल रहा हूँ। एक और मेटल स्पेस का स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। और चांदी में देखिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते आप ही के साथ इस शो में बात कर रहे थे कि $90 के आसपास चांदी काफ़ी बढ़िया लग रही है, लेकिन एकाएक वहाँ पर भी रिवर्सल आ गया, ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आया। जो $90 की चांदी थी अब वो लुढ़क कर $75 के आसपास आ गई है। अभी भी मौजूदा आप इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो तकरीबन 3.5 से 4% की गिरावट आपको चांदी के भाव में नजर आएगी और साथ में डॉलर इंडेक्स भी इंच अप हो रहा है। तो बहुत ही अनफेवरेबल सिनेरियो है। हो सकता है कि मेटल स्टॉक्स थोड़े से करेक्ट कर जाए। वैसे तो ऑलरेडी 5% की गिरावट आपको फ्राइडे को हिंदुस्तान जिंक में देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक रिएक्ट करेगा, इसके लिए हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक को रखा है रेड। वोडाफोन आइडिया अपने कंसर्न्स के साथ जूझ रहा है। रग ग्रीन रहा हूं, आप सिर्फ वॉच पे रखिएगा। ऑफ लेट बहुत सी तेजी बनना शुरू हुई थी, 3 महीने का चार्ट रखिएगा। हालांकि उस तेजी के बाद समीकरण भी कंड्यूसिव होते चले गए। बिरला साहब नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी बन गए। अब नतीजे आए हुए हैं, नतीजों में आय फ्लैट है, 0.1% का क्यू ऑन क्यू। टेलीकॉम कंपनीज क्यू ऑन क्यू देखते हैं भाई, सीजन के हिसाब से ना फोन करते हैं और डेटा यूज करते हैं हम लोग। EBITDA 1.5% बढ़ा, यानी कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। हाँ है स्लाइड, 60-70 बेसिस पॉइंट्स क्यू ऑन क्यू मार्जिन इंप्रूव हुए। अब मुनाफे के नंबर पे मत जाइएगा क्योंकि वन टाइम अकाउंटिंग गेन है। AGR को रीअसेस करा, उसकी फ्यूचर पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेकर आए, उसका फायदा दिखा दिया। तो मुनाफे का पार्ट छोड़ देता हूं, लेकिन ये शिप स्टेबलाइज हो रही है क्या, क्वेश्चन मार्क। कस्टमर बेस स्टेबलाइज हो गया है 19.28 करोड़ पे। मंथली सब्सक्राइबर एडिशंस पॉजिटिव हो गए। आपको याद होगा लगातार कस्टमर्स रिड्यूस हो रहे थे इनके, बाकी प्लेयर्स एंजॉय कर रहे थे। सिंस फरवरी वो पॉजिटिव शुरू हो गया है। आरपूज साल दर साल 175 से बढ़ के 190, पर हम तो क्यू ऑन क्यू देखते हैं तो वो भी 186 से बढ़ के 190। हाँ, अपने पीयर्स से तो आरपू अभी भी बहुत कम है, वो अलग बात। इकरा ने अपग्रेड कर दिए क्रेडिट रेटिंग्स और आउटलुक इस कंपनी का, और खर्चा नहीं कर रहे थे धंधे पे तो उन्होंने अपडेट दिया। FY26 में केपेक्स पे 8,742 करोड़ रुपए खर्च करे। वोडाफोन आइडिया 5G 83 सिटीज में लॉन्च कर दिया और 4G कवरेज बढ़ा के 86% ऑफ द पॉपुलेशन ले गए। तो कुछ बहुत तो घर ऑर्डर पे लाने की कोशिश हो रही है। एक और चीज, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, फंड रेजिंग की तैयारी थी। ये दूसरा कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है।
कन्वर्टेबल वारंट्स जारी करेंगे $500 मिलियन के, 4,730 करोड़ रुपए के प्रमोटर एंटिटी आदित्य बिरला ग्रुप एंटिटी को प्रेफरेंशियल बेसिस पे। वारंट्स का एक्साइज प्राइस होगा 11 रुपए प्रति वारंट, हर वारंट एक शेयर में तब्दील होगा। तो अब शायद 11 रुपए फॉर द टाइम बीइंग शायद इस स्टॉक के लिए फ्लोर है, अनटिल अनलेस फिर से कोई गाज ना गिर जाए। नहीं, पर 12-13 पे खड़ा हुआ है आके, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा रख ग्रीन रहा हूं, आप लोग वॉच पे रखिएगा। वोडाफोन आइडिया थोड़ी सी चिप स्टेबलाइज हो रही है और प्रमोटर्स मरम्मत कर रहे हैं, तो इसीलिए ग्रीन रखा है। पर ये सब कहानी बहुत हद तक भाव में ऑलरेडी आ चुकी है। अंबर एंटरप्राइजेस के नंबर्स अच्छे हैं ये देखते हुए कि वोल्टास और पीयर सेट्स के नंबर्स खराब हैं। जो इनकी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग नाम है वो बढ़िया कर रही है। अंबर एयर कंडीशनर्स, रूम एसीज के लिए जाना जाता है, अब तो बहुत धंधा बढ़ा दिया। आय 10.5% बढ़ी, एबिटा 21.5% बढ़ा, मार्जिन 70 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव हुए और इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के रेवेन्यू 21% बढ़े। नंबर्स अच्छे हैं, ग्रीन करा। अगले दो स्टॉक्स हैं, दोनों रियल्टी स्पेस से। इनरेड लेके चल रहा हूँ, मार्केट में वीकनेस है, मूड माहौल भी देखें तो थोड़ा सा डाउन साइड का ही नजर आ रहा है। इसी के चलते लोढ़ा डेवलपर्स, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। चार्ट कमज़ोर है और पिछला पूरा हफ्ता तकरीबन 12% की गिरावट आ गई थी। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक और लुढ़क सकता है। और डीएलएफ यहाँ पर भी देखें, हालांकि FY27 के लिए भी 20,000 करोड़ की प्री सेल्स की गाइडेंस थी, लेकिन खास बात है कि FY26 और FY27 आंकड़ा बहुत बड़ा है 20,000 करोड़, लेकिन कोई ग्रोथ नहीं है। शायद ये मार्केट को पसंद नहीं आई, इसी के चलते नतीजों के बाद थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन था, 3% लुढ़का था स्टॉक। चार्ट हो गया बेहद कमज़ोर, इसके लिए रखा है इनरेड। नजारा टेक्नोलॉजीज, फ्राइडे को हुए थे लार्ज ट्रेड्स, हालांकि बहुत हद तक स्ट्रीट को भनक थी उन ट्रेड्स की, फिर भी मेंशन कर रहा हूं, इन ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन स्टॉक बहुत तेजी ऑलरेडी दिखा चुका है। सिर्फ वॉच पे, खबर भी बतानी थी। बीएसई पे फाउंडर मित्तर सेन एंटिटी ने, यानी कि मित्तर इंफोटेक ने 1.5 करोड़ शेयर्स बेचे। अग्जाना एस्टेट्स ने ऑलमोस्ट वो पूरा चंक खरीद लिया। अभी अग्जाना एस्टेट क्या है? ये संचेती फैमिली की इन्वेस्टमेंट व्हीकल है, जो कैरेट लेन के फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पे, फाउंडर के तौर पे ज्यादा जाने जाते हैं। दूसरी तरफ एक तो इस फैमिली ऑफिस ने खरीदारी करी, दूसरी तरफ एनएसई पे भी लार्ज ट्रेड हुआ, 42 लाख शेयरों का। जेरोदा ब्रोकिंग ने 35 लाख शेयर्स खरीदे। तो दोनों तरफ लार्ज ट्रेड में मार्की इन्वेस्टर्स एंटर करते हुए, एक में तो री एंटर करते हुए, तो नजारा टेक ग्रीन रखा है, पर यह स्टॉक ऑलरेडी अछाल चुका है। मंगलम सीमेंट, जो कि बीके बिरला ग्रुप का हिस्सा है, बाकी सीमेंट कंपनीज के सामने नंबर्स देखिएगा। हम लोग कई सारे टॉप 20 नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं। आय 2.5% गिरी साल दर साल, इबिटा 4% बढ़ा, मार्जिन साल दर साल 90 बेसिस पॉइंट्स एक्सपैंड करे। इवन क्यू ऑन क्यू 12.4 से बढ़ के 14.3% मार्जिन, 190 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बिफोर एक्सेप्शनल आइटम 25% का जंप। इस साल में 1.2 MTPA ग्राइंडिंग कैपेसिटी जोड़ दी यूपी में, और लाइमस्टोन माइन ब्लॉक राजस्थान में एलोकेट हुआ है। तो एक तरफ मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, कैपेसिटीज बढ़ रही हैं, स्ट्रैटेजिक रिसोर्स ऐड हो रहे हैं, ग्राउंड सेट हो रहा है FY27 के लिए। एक तो Q4 के नंबर स्ट्रॉन्ग, और FY27 के लिए ग्राउंड सेट होता हुआ इन ग्रीन रखा है इस काउंटर को। ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। 2 स्टॉक ब्रेक से पहले आपको रेड बताए, और स्टॉक्स हैं मेरी लिस्ट में जहां पर आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है मार्केट के कमज़ोर माहौल के चलते। अब पीएनबी की बात कर लेते हैं। चार्ट पर जैसे कई बार हम छोटे स्टॉक्स में बताते हैं कि अक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसे उसका विपरीत होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ऊपर की तरफ से गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जब से इसके Q4 के नंबर्स आए हैं, स्टॉक धीरे धीरे सिर्फ नीचे आए। फ्राइडे भी तकरीबन 2.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी। चार्ट कमज़ोर है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई भी कैटलिस्ट, कोई भी ऐसा कारण हो जिसके चलते ये स्टॉक चल जाए। तो इनफैक्ट ऑफ आइज होने की संभावना ज़्यादा है। पीएनबी को रडार पर रखिएगा, इन रेड लेके चल रहा हूँ।
इसके अलावा पाक मेडिवर्ल्ड यहाँ पर स्टॉक पर फोकस रखिएगा। अगेन एक हॉस्पिटल वाली कंपनी है, इसके नतीजे बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखें, हालांकि स्टॉक रिसेंटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। थोड़ी सी गिरावट फ्राइडे को आ गई थी 3% के आसपास की। रेवेन्यू 30% बढ़ी है। बढ़िया लग रहा है कि इसका एबिटा जो 88 करोड़ का था, अब वो बढ़कर 127 करोड़ हो गया है। एबिटा मार्जिन जो 25% के थे वो 27 ऑलमोस्ट 28% आप समझ लीजिए। और मुनाफे में भी 58% की बहुत बढ़िया बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। 45 करोड़ से 71 करोड़ का आंकड़ा है। हर पैमाने पर पाक मेडिवर्ल्ड अच्छे नंबर्स हैं, इसके लिए स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। हिंदुस्तान कॉपर, अब नतीजे तो अच्छे, ग्रीन ही रखना है, पर नतीजे हिस्ट्री हैं, आउटलुक पे नजर होगी। हालांकि ग्लोबल मार्केट्स में कॉपर एलिवेटेड लेवल्स पर बना हुआ है, थोड़ा सा फ्राइडे और आज के बीच में करेक्ट हुआ है। तो अब देखते हैं स्टॉक किस पे बिहेव करेगा। नंबर्स बता देता हूं, तो आप जिसको लेकर बुलिश थे वो नंबर्स वैसे ही डिलीवर करके दिए। आय 58% बढ़ी, इबिटा 266 करोड़ से बढ़ के 627 करोड़, मार्जिन 36% से बढ़ के 54%। भाई साहब ऑलमोस्ट 18%, 1800 बेसिस पॉइंट्स का एक्सपेंशन। ग्रीन करा। डिलीवरी, अब इसको सीक्वेंशली देखूंगी साल दर साल, क्योंकि डिलीवरी वगैरह में सीजनैलिटी होती है फेस्टिविटीज के आसपास, ये वो, तो मैं साल दर साल देख रहा हूं। आय 30% का जंप, इबिटा 80% इंप्रूव हुआ, 5.4% की मार्जिन 7.5% में 200 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। नंबर्स डिलीवरी के बहुत अच्छे हैं, और लेकिन डिलीवरी धीरे धीरे जब से टर्न अराउंड हुआ है, स्टॉक भी गजब का मूव दिखा चुका है। लास्ट दो आखिरी की दो स्टॉक हैं, अलाइड ब्लेंडर्स, यहाँ पर आप रखिएगा फोकस। वैसे यहाँ पर कुछ और बड़ी खबरें, क्योंकि कर्नाटक में देख रहा हूँ कि लिकर के प्राइसेस को रिवाइज किया गया है। अब देखेंगे कि पूरी इंडस्ट्री, पूरा स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है सारी स्टॉक्स के लिए। लेकिन अलाइड ब्लेंडर्स के लिए मैं देख रहा हूँ कि नतीजों के बाद कमेंट्री बढ़िया देखने को मिल रही है। इनके नतीजों में ग्रॉस मार्जिन का एक्सपेंशन पिछले साल के मुकाबले 480 बेसिस पॉइंट का यहाँ पर देखने को मिला था। बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो कंपनी ने किया है, अब उसका इम्पैक्ट आपको एबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नंबर्स इसके बड़े स्ट्रॉन्ग देखने को मिले थे। तो अलाइड ब्लेंडर्स स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। आखिरी स्टॉक है सेडामैक मैक्रोटॉनिक्स, ये कंपनी आई है और हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की तरफ से बहुत बढ़िया कवरेज देखने को मिली है। खरीदारी की राय दी है और 2350 रुपये का टारगेट दिया। बता रहे कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिसके चलते इस स्टॉक में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। ये बता रहे कि एक तो इनके पास जो एआई का अडॉप्शन है वो बहुत बढ़िया है। रेवेन्यू CAGR जो FY 25 से लेके 28 तक एक्सपेक्ट करके तकरीबन 41 से 47% का है। एबिटा में बढ़िया बढ़त है और रिटर्न रेशियोज बता रहे कि 30% के ऊपर हैं। तो फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, मोट इनका बहुत बढ़िया लग रहे हैं और इसी के चलते स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। लास्ट दो में गॉडफ्रे फिलिप्स, वो जो मालबोरो के लिए जानी जाती है, आय में 14%, 13.5% का जंप, इबिटा डबल से ज्यादा हुआ है, मार्जिन 17% से बढ़ के 31% पे, मुनाफा 86-87% का जंप। खैर इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट वो फैमिली डिस्प्यूट सुलझने की तरफ बढ़ रहा है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर नजर रखेंगे। गॉडफ्रे फिलिप्स नंबर्स पे ग्रीन है और डेवलपमेंट्स पे ग्रीन है, पर ये काफी चल गया था जब से वो डिस्प्यूट सुलझने की सुगबुगाहट हुई थी। सोमानी सिरामिक्स, ये तब हो रहा है नंबर्स जब गुजरात में गुजरात गैस ने गैस की सप्लाई रोकी थी, महंगी कर दी थी। इस कंपनी के नतीजे देखिए आप, 6% आय बढ़ी, इबिटा 46% का जंप, मार्जिन 7.8 से बढ़ के 10.6 और मुनाफा 77% इंप्रूव हुआ है। किसी ने मुझे, मार्केट एक्सपर्ट ने बोला भी था, मैंने जब गुजरात वाला अपडेट बताया तो सिरामिक कंपनीज को नजर रखिएगा, दिक्कत वाली खबर, तो उन्होंने कहा था लार्जर प्लेयर्स मार्केट छीन रहे होंगे क्योंकि डाइवर्सिफाइड प्लेस है, और वैसे ही शायद दिख रहा है। इसको फायदा हुआ है, लार्जर प्लेयर्स को फायदा हुआ है जब बाकी छोटे प्लेयर्स की दिक्कतें बढ़ी थी। तो सोमानी सिरामिक्स इन ग्रीन। खैर 10-10 स्टॉक्स पूरे, ब्रेक का समय, उस पार टीम्स का रैप अप।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की कोल इंडिया के साथ, इसके अलावा WPI बड़े ऑर्डर्स मिले हैं। फिजिक्स वाला, हिंदुस्तान जिंक, लोड़ा डेवलपर्स, DLF और PNB इन स्टॉक्स को इन रेड लेके चल रहा हूँ। पार्क मेडिवर्ल्ड के नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। अलाइड ब्लेंडर्स यहाँ पर भी देखें तो नतीजों के बाद कमेंट्री काफ़ी बढ़िया है और ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से अच्छी रिपोर्ट है, इसके चलते स्टॉक पर भी खास फोकस रखिएगा। लाइए भाई, बाकी मेरे 10 स्टॉक्स और जोड़ दीजिए इस कड़ी में। लार्जली इन ग्रीन है मामला। एमक्योर फार्मा में क्योंकि प्लांट इंस्पेक्शन पे ऑब्जर्वेशंस आए थे इसलिए लाल करा। ग्लैंड फार्मा, वोडाफोन आइडिया, अंबर एंटरप्राइजेज, नजारा टेक्नोलॉजीज, मंगलम सीमेंट, हिंदुस्तान कॉपर, डिलीवरी, गॉडफ्रे फिलिप्स, सोमानी सिरामिक्स ज्यादातर अपने बढ़िया Q4 परफॉर्मेंस के चलते इन ग्रीन।